एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओजेस एकेडमी। कल हमने हिस्ट्री का क्लास 6 का जो चैप्टर किया था, चैप्टर फर्स्ट, उसकी क्वेश्चन पर कल्पना करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन उससे बनते हैं। तो आप देखना, स्टार्ट करते हैं हम। कल्पना, तुम्हें एक पुरातत्वविद का साक्षात्कार लेना है। तुम उन 5 प्रश्नों की एक सूची तैयार करो जिन्हें तुम पुरातत्वविद से पूछना चाहोगी। पुरातत्वविद अतीत में बनी तथा प्रयोग में लाई हुई वस्तुओं का अध्ययन क्यों करते हैं? ये 5 क्वेश्चन हैं जो हमने बनाए हैं। तो क्या खुदाई करते समय किसी प्रकार की सावधानी भी रखी जाती है? खुदाई में मिली चीज़ों की उम्र का कैसे पता लगाया जाता है? खुदाई में मिली चीज़ों को कहाँ और क्यों रखा जाता है? सेकेंड क्वेश्चन था, पुरातत्वविद किसी स्थान की खुदाई किस आधार पर करते हैं? ये मैंने नहीं पढ़ा था, तो ये सेकेंड क्वेश्चन। अब याद करें। अब सुमेल, ये हमें यहाँ पे मैच करना है। क्वेश्चन, नर्मदा घाटी आखेटन संग्रह मगध क्या है? पहला बड़ा राज्य था मगध। गारो खाड़िया आरंभिक कृषि क्षेत्र था। एंड सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ क्या हैं? प्रथम नगर है। गंगा घाटी लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर हैं। तो ये हमने यहाँ पे मैच कर लिए हैं। पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताना है। तो ये आप देखना अंतर क्या है। और चर्चा करते हैं रसीदा के प्रश्न पर। रसीदा का प्रश्न जो था, हमने पढ़ा था फर्स्ट उसमें, तो उस पर आप किस तरह से आंसर बना सकते हैं, तो ये भी आप पढ़ लेना। हमें एक दिन पहले क्या हुआ इसके बारे में टीवी पर देख सकते हैं, रेडियो पर सुन सकते हैं। क्या प्रश्न था रसीदा का? रसीदा का प्रश्न क्या था कि हमने जो रसीदा का प्रश्न था उसमें चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था कि किसी भी ऐतिहासिक घटना को हम कैसे पता लगा सकते हैं, यानी कि पुरानी जो हमारे साथ घटना हुई है या किसी के साथ भी कोई घटना हुई है, कुछ पहले घटना कुछ बाद की घटना, उसके बारे में हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो टीवी पर देख सकते हैं, रेडियो पर सुन सकते हैं, कुछ साल पहले क्या हुआ था, व्यक्ति जीवित है उसके जान सकते हैं, और 100 वर्षों पहले क्या हुआ था इसके बारे में जानने के लिए भी हम कई तरीके अपना सकते हैं। इसके लिए भी लाखों लेखकों व्यक्तियों ने कई सारी चीज़ें एकत्रित की हुई है, जिनके बारे में हम एकत्रित की हुई पांडुलिपि, अभिलेख, किताबें, चित्रों, मूर्तियाँ, इन सब से हम अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनानी है। कौन कौन सी वस्तु? सिक्के, हथियार, आभूषण, एंड ये चित्र, मूर्तियाँ, औजार, हड्डियाँ, पत्थर तथा ईंटों से बनी इमारतें, अवशेष, पत्थर से बनी वस्तुएं, इमारतें, हथियार, औजार, मूर्तियाँ। तो साधारण स्त्री तथा पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों रखते हैं? इसके बारे में तुम क्या सोचती हो? साधारण स्त्री और पुरुष अपने कार्यों का विवरण रखते हैं इसलिए निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? कारण हो सकते हैं कि स्त्री और पुरुष अपने कार्यों का इतना महत्वपूर्ण नहीं मानते होंगे कि उनका विवरण तैयार किया जा सके। साधारण जो स्त्री पुरुष थे वो अपने कार्यों को कोई तवज्जो नहीं देते थे। यह भी संभव है कि वे पढ़े लिखे भी न हो। यह भी संभव है कि वे गरीब हो और उत्कीर्ण करवाने के कार्य खर्चीला हो। जैसे कि पहले जो बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे, आपको उन्हीं के अभिलेख मिलेंगे। जो नॉर्मल व्यक्ति होते थे उनके बारे में कोई जानकारी ही नहीं कि वो कैसे जीते थे, क्या करते थे, क्योंकि वो इन सब बातों पर ध्यान नहीं देते थे। कम से कम 2 ऐसी बातों का उल्लेख है जिनसे तुम्हारे अनुसार राजा और किसानों के जीवन में भिन्नता का पता चलता है। तो राजाओं और किसानों में भिन्नता कैसे हो सकती है? राजाओं का जीवन बिना किसी कठिनाई के चलता था, उन्हें तो हर चीज़ तैयार मिलती थी। बट किसान जो थे वो जीवन कष्टदायी था। सुबह पहले खेत चलाते थे, फिर उन्हें तो ये भी नहीं पता चलता कब सुबह होती और कब रात हो जाती, क्योंकि सुबह से शाम तक वो बेचारे अपने खेतों और अपने पशुओं में ही लगे रहते थे। राजाओं का काम अपनी सेना को संभालना होता था, प्रजा का नेतृत्व करना होता था और आराम से जीवन व्यतीत करना होता था। जबकि किसान सिर्फ खेतों में ही किसानों का जीवन बेचारों का खेतों में ही चला जाता था। क्वेश्चन 7 है, पृष्ठ 1 पर शिल्पकार शब्द का पता लगाओ। आज प्रचलित कम से कम 5 भिन्न भिन्न शिल्पों की सूची बनाओ। क्या ये शिल्पकार स्त्री तथा पुरुष दोनों होते थे? हस्तशिल्प स्त्री पुरुष दोनों हो सकते थे। भवन शिल्प ज़्यादातर पुरुष होते थे। ज़्यादातर तक क्या पुराने समय में पुरुष ही होते थे? अब तो हेल्प के तौर पे आप देखते होंगे महिलाएं भी काम करवाती है। मूर्ति शिल्प स्त्री और पुरुष दोनों होते थे। काष्ठ शिल्प पुरुष, चर्म शिल्प पुरुष। अतीत में पुस्तकें किन किन पर लिखी गई? तुम इनसे क्या से
तुम इनसे किन पुस्तकों को पढ़ना पसंद करेंगे? अतीत में पुस्तकें इन विषयों पर लिखी जाती थी कि राजा कैसे अपना जीवन बिताते, प्रजा के साथ कैसे रहते थे, सभी लोगों को प्रति उनका व्यवहार कैसा था, अपनी प्रजा की रक्षा कैसे करते थे, पहनावा कैसा था, धर्म जाति लिंग के आधार पर उनके विचार कैसे थे, सबका खाना पीना रहन सहन क्या था, पुस्तकें पढ़ना कौन सी पसंद करते थे या नहीं करते थे। यह बताया गया कि चीज़ों का आविष्कार कब और कैसे हुआ और उसका यह नाम ही क्यों रखा गया। ओके, तो नव हमारा आरंभिक मानव की खोज आ जाता है। आरंभिक मानव की खोज में तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में तो उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहाँ वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज़ दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे और खेत खलियान बड़ी तेज़ी से पीछे की ओर छूट रहे हैं। आप भी देखते होंगे कि जब किसी गाड़ी में बैठते हैं तो आपको जो पेड़ पौधे हैं वो पीछे जाते दिखाई देते हैं। तो इससे पता है लोगों के मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज़ रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिता देते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो आरंभिक जीवन में मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? आरंभिक जीवन में मानव इधर उधर क्यों घूमते थे, हम उन लोगों के बारे में जानते हैं। अब जो महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे, आज हम उन्हें शिकारी खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। आमतौर पर खाने के लिए जंगली जानवर शिकार करते थे, मछली और चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल पेड़ पौधे खाते थे, अंडे इकट्ठा करते थे और उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधे की अनगिनत प्रजातियाँ मिलती थी। इसलिए पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत थे। तो आपने देखा होगा पहले लोग क्या करेंगे, पेड़ पौधे खाएंगे, क्योंकि उन्हें खाना बनाना तो आता नहीं था। पेड़ पौधे खाते थे, फल फूल खाते थे और अगर मांस मछली अंडे जो भी उन्हें दिखता था वो खा लेते थे। लेकिन यह सब कर पाना बिल्कुल आसान नहीं था। ऐसे कई जानवर हैं जो हमसे ज़्यादा तेज़ भाग सकते हैं और बहुत से जानवर हमसे ज़्यादा ताकतवर भी होते हैं। तो जानवरों में के शिकार चिड़िया और मछलियाँ पकड़ने के लिए बड़ा सतर्क, जागरूक और तेज़ होना पड़ता है। पेड़ पौधों से खाना जुटाने के लिए यह जानना ज़रूरी होता है कि कौन से पेड़ पौधे खाने योग्य होते हैं, क्योंकि कई तरह के पेड़ पौधे वैसीले भी होते हैं, यानी कि कुछ पेड़ पौधे जहरीले भी हो सकते हैं। तो उन्हें खाने साथ फलों के पकने के समय की जानकारी भी होनी चाहिए। ऐसे समुदाय में रहने वाले बच्चों के ज्ञान और गुणों का वर्णन। क्या तुम में से ऐसे गुण और ज्ञान है? मतलब ऐसे समुदाय में रहने वाले बच्चों के ज्ञान और गुणों का वर्णन करो। क्या तुम में से ऐसे गुण और ज्ञान है? क्या तुम में शिकारी खाद्य संग्राहक समुदाय के लोगों के एक जगह दूसरी जगह पर घूमते एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते और क्या करते थे? कम से कम 4 कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते, भाई सिंपल सी बात है, अगर हम एक ही जगह पे ज़्यादा दिन तक रहेंगे तो वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, वहाँ का जो खाना है भोजन है वो सब ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए उन्हें यह जगह छोड़ के दूसरी जगह तो जाना पड़ेगा। दूसरा कारण, जानवर अपने शिकार के लिए, हिरण मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना तो पड़ता है। तो सबके लिए तीसरा कारण, पेड़ पौधे और फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, तो कभी इस मौसम के अकॉर्डिंग वे अपनी जगह को तलाशते थे। चौथा कारण, पानी के बिना भी किसी प्राणी या पेड़ पौधे के जीवित रहना संभव नहीं। कभी ऐसा होता था झीलों झरनों में नदियों में पानी मिलता था तो कभी नहीं मिलता था, तो जहाँ पे पानी सूख जाता था उस जगह को छोड़ के वो दूसरी जगह पर भी चले जाते थे। तुम स्कूल कैसे जाते हो? तुमने अपने घर में स्कूल पैदल जाने में कितना समय लगता है?
तुम्हें अपने घर से स्कूल पैदल जाने में कितना समय लगता है? अगर तुम बस या साइकिल से जाओ तो स्कूल पहुंचने में कितना समय लगेगा? ये आप खुद देखना भाई। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? ये पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग सरकारी खाद्य संग्रह किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम, यानी कि जब जंगली जानवरों को मारते थे तो वो इन पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। पेड़ पौधों से फल तोड़ने के लिए, जंगली जानवरों को मारने के लिए ये उनके औजार होते थे। ये हमारे यहाँ छोटे पत्थरों, लकड़ी और हरियों के औजार बनाए। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। यहाँ पत्थरों के औजारों के कुछ उपयोग बताए गए हैं। ऐसे कामों की एक सूची बनाओ जिनमें से इस तरह के औजार काम आते हैं। बताओ कि उनमें कौन कौन से काम सामान्य पत्थरों से किए जाते हैं। कारण सहित उत्तर दो। भाई आप देखना कि ऐसे औजारों से हम क्या क्या कर सकते थे, क्या क्या कर सकते हैं अभी भी, तो उसकी एक सूची बनाना। रहने की जगह निर्धारित करना। पुरा स्थल, नवपाषाणिक, यानी कि जो साइन दिए हुए हैं ट्रायंगल रेड, ये है हमारे पुरा पाषाणिक स्थल, पुरा स्थल। ब्लू कलर का जो ये हमारा स्क्वायर है नवपाषाणिक पुरा स्थल है। सर्कल जो ग्रीन कलर का है महापाषाणिक पुरा स्थल है। और ये जो फिगर है आरंभिक गांव है पर्पल कलर, एंड ये येलो है आधुनिक नगर। तो आप इसमें ये देखना कहाँ कहाँ पर क्या है, कलर से आपको समझ में आ जाएगा। मेहरगढ़, बुर्ज होम, भीमबेटका, होंगी, कोलकाता, ये सब आप देख लेना। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। यह हमारे क्या, चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत उपयोगी थे, पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। जहाँ लोग पत्थरों से औजार बनाते थे उन स्थलों को उद्योग स्थल कहते थे। तो जहाँ पे पत्थरों के औजार बनाए जाने लगे वहाँ पे उन स्थलों को हम क्या करने लगे, उद्योग स्थल। उद्योग ये होते हैं एक कंपनी, फैक्ट्री के टाइप, जैसे इंग्लिश में हम फैक्ट्री बोल देते हैं, उन्हें हम उद्योग बोलते हैं, जहाँ पे कोई भी औजार या कोई भी सामान बनाया जाता था। हम इन उद्योग स्थलों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, कैसे मिलती है भाई हमें इन उद्योग स्थलों के बारे में जानकारी? आमतौर पर हमें ऐसी जगहों पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं और ऐसे उपकरण मिलते हैं जिन्हें लोग इन स्थलों को छोड़ गए होंगे क्योंकि वे ठीक नहीं बने होंगे। साथ ही औजार बनाने के बाद पत्थरों के टूटे फूटे टुकड़े भी इन स्थलों पर मिलते हैं। कभी कभी लोग इन स्थलों पर कुछ ज़्यादा समय तक रहा करते थे। ऐसे स्थलों को आवासीय और उद्योग स्थल कहते हैं। आवासीय मतलब रहने के जो स्थान होते हैं उन्हें हम आवासीय बोलते हैं। ओके, यह हमारा भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश, यानी भीमबेटका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। आवासीय पुरा स्थल उन्हें कहते हैं जहाँ लोग रहा करते थे। इनमें गुफाओं, कंदराओं जैसे वे स्थल होते हैं जिन्हें यहाँ दर्शाया गया है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ऐसी प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती है जो नर्मदा घाटी के पास है। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी? क्योंकि नर्मदा घाटी के पास में है तो पानी की ज़रूरत भी तो होती है भाई रहने के लिए। सिंपल सी बात है, पानी के लिए, पानी की अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। और ऐसी प्राकृतिक गुफाएं है तो उनमें फल फूल पेड़ पौधे भी होंगे। ये आरंभिक मानव की खोज। अगर तुम्हें अपने निवास स्थान के बारे में बताना पड़े तो तुम इनमें से कौन सा नाम चुनेंगे? आवास, उद्योग स्थल, आवास और उद्योग स्थल, अन्य। निवास स्थान को हम आवास बोलते हैं, ठीक है। पुरा स्थल,
उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र के नीचे के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। पाषाण औजारों का निर्माण। पाषाण उपकरणों को प्राय 2 तरीकों से बनाया जाता था। पहला, पत्थर से पत्थर को टकराना, यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था उसे एक हाथ में लिया जाता था और दूसरे हाथ में से एक पत्थर का हथौड़ी जैसा इस्तेमाल होता था, यानी कि पत्थर से ही पत्थर का औजार बनाना। इस तरह आघात करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर पर तब तक सल्ख निकाले जाते हैं जब तक वांछित आकार वाला उपकरण न बन जाए। वांछित मतलब जो जैसा आकार वे चाहते हैं वैसा आकार न बन जाए। सेकंड है, दूसरे तरीके को दबाव सल्ख तकनीक कहा जाता है। इसमें क्रोड को एक स्तर सतह से टिकाया जाता और इस क्रोड में हड्डी या पत्थर रख कर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से सल्ख निकाले जाते हैं, जिससे वांछित उपकरण बनाए जाते हैं। आग की खोज। मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई प्रकार से किया गया होगा, जैसे प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए और ख़तरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। तो हमें क्या ढूंढना? कुरनूल गुफा। मानचित्र में कुरनूल गुफा ढूंढनी है भाई। मानचित्र हमने पीछे देखा था, यहाँ पे ये रही कुरनूल गुफाएँ। ये है हमारी कुरनूल गुफाएँ। ओके, यहाँ पे आग के अवशेष मिले हैं, राख मिली है, यानी कि तो यहाँ पे मानव सीख गया था आग को जलाना। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इसे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय या जैसे उन जानवरों को संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों के प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। यहाँ पे इन्होंने क्या करना सीखा? पशुओं को पालना। जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरतों के अनुसार पालने की बात सोचने लगे। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाज को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया। यानी कि कैसे भाई? जैसे जैसे वे पशुओं को पालने लगे तो पशु क्या करते थे? जो घास चराने जाते थे तो वे भोजन के लिए पशु घास खाते थे। तो गेहूं और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से अपने आप ही उगने लगे। शायद महिलाएं, पुरुषों ने, बच्चों ने इन अनाजों के भोजन के लिए बटोरना शुरू किया। यानी उन्होंने देखा, अरे ये देखो क्या है, दाने से टाइप गेहूं, मतलब उन्हें क्या पता था ये दाने वाने जो भी है, उन्होंने इकट्ठा करना शुरू किया और फिर उसे खाने लगे। पहले उन्होंने ऐसे ही खाना शुरू किया होगा, फिर धीरे धीरे उन्होंने उसे जैसे हम अब खाते हैं तरीके से खाना शुरू कर दिया। नाम और तिथियाँ आप यहाँ पे पढ़ लेना। शैल चित्रकला, इनमें से हमें क्या पता चलता है कौन क्या करता था? पढ़ लेना आप ये भी। होसंगी का सूक्ष्म निरीक्षण। अन्यत्र क्या तुम इन्हें बनाने का कोई और कारण बता सकते हैं? सोचो, कल्पना करना। क्वेश्चन ये हैं जो हमने पढ़ा, उस पर क्वेश्चन करना। ये क्वेश्चन है, आप इनको करने की कोशिश करना। अगर नहीं होता तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। एटलस में फ्रांस ढूंढो। चित्र फ्रांस की एक गुफा है।
गुफा का है। इस पूरा स्थल की खोज यानी एटलस में जाना और वहाँ पे फ्रांस ढूंढना। ये चित्र जो है एक फ्रांस की गुफा का चित्र है। आप सोच रहे होंगे ये क्या आ गया, ये है एक फ्रांस की गुफा का चित्र। ठीक है भाई, आप एटलस में जाना और वहाँ पे फ्रांस को ढूंढना। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, सुअर आदि चमकीले रंगों में चित्रित किया गया है। देखो ये पैर आपको दिख रहे होंगे, इसमें ये पैर दिख रहे होंगे आपको, सींग। तो ये जंगली घोड़े, गाय, भैंस, भेड़, इन सब के 12 सिंह का सुअर गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। इन रंगों को लोहा, अस्कर, चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। तो ये इसमें बताया गया है। क्वेश्चन कर लेना आप इसमें से, अगर नहीं होंगे तो बता देना। ओके, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।